अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। इस दौरे इब्तिला में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जरदारी साहब 35 साल की उम्र में बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी तक बच्चा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो घुटनों घुटनों चल रहा है। और लेकिन ज़रूरत पड़े और जब कोई मसनद हाथ आए या फिर जोड़ तोड़ करनी हो तो इसी तिफल मकतब जिसे वो समझते हैं बच्चे को वो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बना देते हैं। लेकिन जब इख्तियारात की बात हो और उस बच्चे की, हमारे लिए तो खैर वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है और हर माँ बाप के सामने बच्चा ही होता है। बच्चा उसका 100 साल का हो जाए बच्चा होता है, लेकिन अगर उसको बहुत से लोगों को फॉलो करना हो या बहुत से लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाना हो, अपना हमकदम बनाना हो, किसी इदारे को चलाना हो, किसी एनजीओ को, किसी पार्टी को चलाना हो, किसी ख़ानदान को चलाना हो, तो फिर बच्चा भी बच्चा नहीं रहता। जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है तो फिर उसे बहुत से फ़ैसले खुद करने देने चाहिए और ख़ुद करने भी चाहिए। और उस वक्त फिर वालिदैन नहीं कह सकते कि ये अभी बच्चा है, चाहे वो 12 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। मैंने 8, 9 और 10 साल के पठान पख्तून बच्चों को पूरी पूरी दुकान चलाते हुए, पूरी पूरी भरी मार्केट में बैठकर सामान ख़रीदो फरोख्त करते हुए देखा है और नहायत ही तनदेही से काम करते हुए और कामयाबी से अपना कारोबार चलाते हुए देखा है। माँ बाप ने ज़िम्मेदारी डाली है तो बच्चे ने ज़िम्मेदारी ली है। इसीलिए जरदारी साहब को चाहिए कि वो बिलावल को अब अपने तई बच्चा समझना छोड़ दें और तरबियत के साथ साथ उसे ज़िम्मेदारी दें और उसके ऊपर भी फ़ैसला करने का इख्तियार डाल दें। इसके अलावा मरीम नवाज़ को देखें, उनके वालिद बुज़ुर्गवार जो नून लीग के हैं नवाज़ शरीफ, वो अपने ना भाई का नाम लेते हैं ना अपनी बेटी का नाम लेते हैं। अपने आप को वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए अहल समझ रहे हैं, बल्कि अपना हक़ समझ रहे हैं। और दीगर इस तरह की बहुत सी शख्सियात हैं जो समझती हैं कि उन्हें ख़ुद को जो इख्तियार हासिल है और ख़ुद जो उन्होंने कब्ज़ा जमा रखा है वो नई नस्ल को मुंतकिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अब उन्हें अपना पैशरो रखना चाहिए, उन्हें अपने हम कदम रखना चाहिए, हम रिकाब रखना चाहिए, लेकिन फ़ैसले का इख्तियार अपने तौर पर अपने पास ही रखना चाहिए। जैसे कि एक इंटरव्यू में, एक टीवी इंटरव्यू में जिस जरदारी साहब ने अपने बेटे बिलावल के बारे में कहा कि टिकट का इख्तियार या फ़ैसले का इख्तियार तो मेरे पास ही है। इसी बात को बुनियाद बनाकर मेरी ये गुफ्तगू है, जिसमें बहुत से लोगों का, बहुत से अफराद का, बहुत से इदारों का मैंने जायज़ा लिया जहां नौजवानों को इस तरह के फ़ैसले करने का लोग इख्तियार नहीं देते। और ये वो लोग होते हैं जो ख़ुद तमाम तर ताकत का सरचश्मा ख़ुद को ही समझते हैं, तमाम तर इख्तियारात का मंबा ही वो ख़ुद को समझते हैं। लेकिन यहाँ एक शख्स है जो नहीं समझता कि हर चीज़ उसकी है। वो समझता है, इस बात पे यकीन रखता है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह के और आवाम के इख्तियार में है। आवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है और आवाम के लिए ही वो जेल काट रहा है। और उसने जेल से एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के नाम, लेकिन उसमें उसने कोई इख्तियार नहीं मांगा, अपने लिए कोई आसानी नहीं मांगी, कोई जेल में उसे इख्तियार नहीं चाहिए और वो मांग भी रहा है तो एक शहरी के हुकूक मांग रहा है जो पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल है और कानूनी तौर पर हासिल होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों उनका इख्तियार मुअत्तल हो चुका है। न शहरी को बोलने की आज़ादी है, ना अपनी मर्ज़ी से पार्टी ज्वाइन करनी और ना ही इसे चलाने का इख्तियार हासिल है, ना ही शहरी को जो बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं वो हुकूक हासिल है। इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने मकतूब में इस्तदा की है और उसने कहा है काजी फ़ायद ईसा के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त, कि आप अपने आइनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए
पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हुकूक के नफाज का इनेकाद यकीनी बनाएं। इमरान खान ने 6 सफ़े का ख़त लिखा है और बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के दस्तावेज़ी सबूत भी इस ख़त से मुंसलिक किए हैं। उन्होंने याद दहानी कराई है कि अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि शहरियों को शख्सी आज़ादी दी जाए और इजहार राय और आइनी हकूक़ से महरूम करने पर फ़ैसला करने का इख्तियार इन्हें हासिल है, चीफ जस्टिस को हासिल है और ये इख्तियार जो है उसे इस्तेमाल करें। जाली मुकदमात का इंदराज और सियासी इंजीनियरिंग के आलाकार के तौर पर जाली मुकदमात का इंदराज और सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए यानी सियासी इंजीनियरिंग का आला इस्तेमाल करके जो खुला इस्तेमाल हो रहा है और इसके ज़रिए गैर कानूनी कैद और इंतकाम का शहरियों को या पार्टी के पीटीआई के कारकुनान को निशाना बनाया जा रहा है और कारकुनान और कायदीन को बिला जवाज़ गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, फिर उन्हें जबरन दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जब रिहा किया जाता है तो दोबारा फिर कैद-ओ-बंद का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनसे जबरी तौर पर कुछ बयानात दिलवाए जाते हैं। तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ये याद दिलाया है कि आपको बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं, आप जो है इन इख्तियारात का इस्तेमाल करें और इस ख़त की जानिब तवज्जो दें। शायद आपको याद नहीं रहा या आप भूल रहे हैं, तो याद दहानी के लिए ये ख़त इन्होंने लिखा है। इसके अलावा ये और इन्होंने ख़त में ये भी याद दिलाया है कि 9 मई के तनाजुर में गिरफ़्तार कई ख़वातीन को तकरीबन 6 से 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है जेल में कैद रखा गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट्स ने अपने गुज़िश्ता चंद ऑर्डर के ज़रिए पुलिस को नामालूम मुकदमात में शहरियों को गिरफ़्तार करने से मना भी किया, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया गया या फिर इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने बताया है कि सहाफ़ी इमरान रियाज समेत मुतअद्दिद नामवर शख्सियात को ऐसी सूरत हाल से गुज़रना पड़ा, यानी कि जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन्हें गुमशुदा बनाया गया या उन्हें अगवा किया गया। इस तरह माशरे में खौफ व हरास को भी फैलाया गया और ये वाक़यात जो है, ये जो तमाम मामलात हैं, इससे आम शहरी को ये अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान को आइन के ज़रिए नहीं चलाया जा रहा है। अगर कोई ये बात सोचता है कि आइन और कानून की बालादस्ती इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, तो ये तौहीन है इस बात की कि लोग इस तरह सोचें, क्योंकि उन्हें ऐसे हालात से दो चार होना पड़ रहा है। और इमरान खान ने इलेक्शन के हवाले से भी इस ख़त में लिखा है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, इन्हें मुनसिफाना बनाने के लिए जो भी इक़दाम किया जा सकता है, जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाए। और उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यकीन ही तो नहीं है किसी को इस वक्त कि उसके साथ कल क्या सूरत हाल पेश आएगी। और जो मुल्क में जबरी तौर पर लापता किए गए सियासी कारकुनान और सहाफ़ी हैं, इनकी बाजियाबी के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए और निगरां वफाकी और सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की जाए कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों के लिए मसावी माहौल फराहम किया जाए। दूसरी पार्टी ख़ास तौर पर नून लीग को जलसे जुलूस की जो छूट दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस मामले से अलग रखा गया है। इन्हें अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। अगर अदालत ने इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर भी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने चीफ जस्टिस को ये भी लिखा है कि वफाकी हुकूमत और पैमरा को हिदायत की जाए कि वो पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की बिला इम्तियाज़ कवरेज को यकीनी बनाएं। दोस्तों, अब तक जेल से जितने ख़त लिखे गए हैं, ख़वातीन ने लिखे हैं, किसी ने अपने, जैसे अभी समिया जो एक हाफिज़ कुरान है, बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दिया करती थी, वो भी कैद हैं।
तो उन्होंने जो अपने घर के बारे में, अपने घर के हालात के बारे में लिखा था कि उनके शौहर की नौकरी चली गई है, उनके बच्चों का स्कूल छूट गया है, उनके घर से बेदखल उन्हें मालिक मकान ने कर दिया है और इधर उधर की इसके घर के लोग ठोकरें खा रहे हैं और वो मसाइल का शिकार है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे हुए हैं और जेल में हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें कब मुनसिफाना तौर पर फैसले का इख्तियार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। और फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा तैयबा राजा और सनम जावेद, खदीजा शाह और इस तरह की दूसरी दीगर ख़वातीन जो जेल में हैं, वो जेल के हालात और आपस में एक दूसरे के बारे में तफसीलात से आगाह करती रहती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। लेकिन ये जो ख़त है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, ये इस लिहाज से भी इंतहाई मुनफरिद है कि इसमें एक चेयरमैन ने, ये इस शख्स ने इस बात का यकीन दिला दिया है कि वो वाकई एक रहनुमा है, एक पार्टी का चेयरमैन है, इसलिए कि उसने सिर्फ अपनी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात नहीं की है, उसने पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से बात की गई है, शहरियों के बुनियादी हुकूक और उनकी आज़ादी इजहार और आज़ादी राय के हवाले से बात की है और चीफ जस्टिस को याद दहानी कराई है कि ये जो इख्तियारात इन दोनों छिने हुए हैं शहरियों से, जिसकी वजह से दूसरे लोग खौफ व हरास में मुब्तला हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी नींद, उनका चैन, उनका सुकून बर्बाद हो गया है कि जो सूरत हाल उनके आसपास, उनके शहर, उनके सूबे और उनके मुल्क में रोनुमा हो रहे हैं, जो इस तरह के दिगरगू हालात से दो चार हैं। तो इन्होंने इन तमाम शहरियों की बात की है, इन्होंने सिर्फ अपने कारकुनान की बात नहीं की है, इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं की है, इन्होंने जो के कवरेज देने के लिए तमाम पार्टियों की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की शहरियों की बात की है। इस लिहाज से ये शख्सियत भी मुनफरिद है और बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा है, सबसे मुनफरिद है। और इनका ख़त भी जो जेल से इन्हें आया है, जेल से लिखा गया है, वो भी सबसे मुनफरिद है। इमरान खान ने इज्तिमाई बात की है, पूरे पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की शहरियों की बात की है, अपनी ज़ात से बालातर होकर दूसरों के लिए और सबसे यकसा सोचने वाले शख्स को ही इस तरह की शोहरत दवाम हासिल होती है, जो कि इस वक्त इमरान खान को हासिल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अहम नुकात से आपको आगाही मिलती रहे।